पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 10वां अध्याय। अध्याय है भक्त शिरोमणि महाराज प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु का पुत्र, जो हम लोग पिछले दिन वर्णन किए हैं किस प्रकार नृसिंहदेव की स्तुति किए और नृसिंहदेव किस प्रकार उनके मस्तक पर सर रखकर उनको ब्रह्मज्ञान प्रदान किए और ब्रह्मज्ञान देने के बाद उनको समस्त वेदों का ज्ञान स्वतः प्राप्त हुआ। तो आज का जो टॉपिक है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज को इस अध्याय में वर्णन किया गया कि प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव को प्रसन्न करने के बाद या प्रहलाद महाराज जब भगवान नृसिंहदेव द्वारा प्रसन्न हो गए तो नृसिंहदेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इसमें शिव जी द्वारा प्रदत्त वर का भी उल्लेख है। इस अध्याय में शिव जी का वर और भगवान नृसिंहदेव का अंतर ध्यान की उल्लेख रूपरेखा वर्णन है कि नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को एक एक करके अनेक वरदान देना चाह रहे थे। बहुत सारा वरदान, बहुत सारा वर कि आप ये मांगो, आप मुझसे ये चाहो, मैं आपको ये दूंगा, मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, प्लीज़ कृपा करके मांगो। लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ चाहते ही नहीं, किंतु उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सोचकर प्रहलाद महाराज ने एक भी वर स्वीकार नहीं किया। नृसिंहदेव सारा ब्रह्मांड का राजा बनाना चाह रहे हैं उनको, लेकिन वो उल्टे में एक भी चीज नहीं चाह रहा। वो एकमात्र भगवान नृसिंहदेव, भगवान विष्णु की भक्ति चाह रहे हैं। उल्टे उन्होंने अपने को भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनसे क्या चाहेंगे बल्कि समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है तो शुद्ध भक्त क्या भक्त भी नहीं कहला सकता। शुद्ध भक्त क्या है? जो अपनी इंद्रियों से रिलेटेड कुछ भी विषय नहीं चाहेगा। इसका हम लोग जीता जागता उदाहरण मुकुंद को, गोविंद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक गोविंद एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नृत्य करके पूर्ण रूप से थक गया था और आके द्वार पे ही लेट गया। तो द्वार पे लेट गया तो मुकुंद गोविंद जो है वो देर से आता है, तो अभी अंदर जाना है रूम के अंदर, तो महाप्रभु तो पूरी तरह से लेटा है तो उसको क्रॉस कैसे करेंगे, पाँव लग जाएगा या अपराध होगा स्वामी का। तो इसीलिए उन्होंने सोचा गोविंद ने कि अगर मैं अंदर न जाऊं तो महाप्रभु को न चरण दबा सकूं न उनको कुछ खिला सकूं। इसीलिए जो भी है, अगर उनको मैं क्रॉस भी करता हूं, उसको लांग करके जा रहा, अपराध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा के लिए अगर मेरा अपराध भी हो जाए तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो गोविंद ने क्या किया, महाप्रभु को लांग कर उसकी चरण दबा रहे। तो रात 12 बज गया तो महाप्रभु जाग गए, बोले कि गोविंद आप अभी तक मेरा चरण दबा रहे हैं और आप प्रसाद पाए कि नहीं? बोले कि नहीं महाप्रभु। बोले क्यों? क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है। तो बोले कि जब जाने का रास्ता नहीं तो आने का रास्ता कैसे हो? मैं तो पहले से ही लेटा हुआ हूं शाम से। आप मुझे क्रॉस करके अंदर आए तो अभी जा क्यों नहीं पाए? तो गोविंद ने अपना एडवर्टाइज नहीं किए क्योंकि शुद्ध भक्त है, जबकि विषय वस्तु यही है कि गोविंद आए महाप्रभु की सेवा के लिए अपराध लेकर, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मन खाने पीने या अपना भोजन करने के लिए वो बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि भोजन करना अपना इंद्रिय तृप्ति है और अंदर आना, रूम के अंदर आना महाप्रभु की सेवा है, चरण दबाना, उनको खिलाना। तो ये होता शुद्ध भक्त। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान से अगर कुछ चाहेंगे तो शुद्ध भक्त तो बहुत दूर की बात, भक्त भी नहीं कहलाते, वो तो व्यापारी की तरह। उसे ऐसा व्यापारी ही कहा जा सकता जो लेन देन के व्यापार
में लगा रहता है। तो इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराकर उसे प्रसन्न करना चाहता है वो भी असली स्वामी नहीं है। अतः प्रहलाद महाराज ने भगवान से कोई याचना नहीं की, प्रत्युत उन्होंने कहा कि यदि भगवान उन्हें वर देना चाहते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिला दे कि भौतिक इच्छाओं के लिए कोई भी वर मांगने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। भगवान नृसिंहदेव से प्रहलाद महाराज एक ही चीज प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते तो एक चीज दीजिए, वो ये है कि मेरा किसी भौतिक चीज के लिए आपके प्रति कोई प्रार्थना ना हो, जो भी है आपकी शुद्ध भक्ति, आपके चरण कमलों की सेवा, इस तरह की लालसा मेरे मन में हो। मेरे मन में ऐसा ना हो कि मैं इस जगत का राजा बन जाऊं, मेरी दास दासियां, नौकरी सुंदरियां मेरे चरणों की सेवा करें। मुझे इस तरह का स्वामी नहीं बनना है। कामेच्छाओं के बदले भक्ति का विनिमय अच्छा मतलब शोभा नहीं देते। सदैव ज्यों ही काम इच्छाएं जागृत हो उठती है त्यों ही मनुष्य की इंद्रियां, मन, जीवन, आत्मा, धैर्य, धर्म, बुद्धि, शर्म, सौंदर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा सभी विलुप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य तभी अनन्य भक्ति कर सकता जब उसके मन में भौतिक इच्छाएं न हो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला भक्ति करने के लिए। इसीलिए जितने बड़े बड़े महान भगवत भक्त इस संसार में हुए वो सभी इस भौतिक इच्छाओं को दूर फेंकते हैं। ये भौतिक इच्छाएं, ये बाधाएं भगवान से हम लोगों को दूर करता है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर वर्णन किए कि प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने एक भौतिक वरदान दिया कि वे इस जगत में पूर्णतया सुखी रहेंगे। ये जगत है दुखों का घर, दुखालयम अशाश्वतम। तो प्रहलाद महाराज न चाहते हुए भी नृसिंहदेव उसको वरदान दिए कि जो भी है ये जगत दुखों का घर है, लेकिन मैं आपको भौतिक वरदान ये देना चाहता हूँ कि संसार में आप सुखी रहेंगे और अगले जीवन में मेरे पास वैकुंठ में निवास करेंगे। तो उन्होंने ये भी वरदान दिया कि वो मनंतर के अंत तक इस जगत के राजा रहेंगे। उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होती रहेगी और वे कलमशहीन भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए उन्हें पूरी तरह उन्हीं की आश्रय में रहेंगे। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को उपदेश दिया कि भक्ति योग द्वारा यज्ञ संपन्न करे, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है। तो हम लोग यहाँ पर 2-3 चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कल मनंतर तक जब तक रहेंगे प्रहलाद महाराज इस जगत में, या जो एक मनंतर तक वो राजा बन के रहेंगे। आजकल के यहाँ पे क्या होता है, 5 साल के बाद चेंज होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन प्रहलाद महाराज को भगवान साक्षात वर दिए कि आप मनंतर तक राजा बन के रहेंगे और कलमशहीन भक्ति योग और मेरी कथा का श्रवण करने का आपको सुविधा प्राप्त होगा। तो प्रहलाद महाराज को उस समय कथा सुनने का वरदान दिए थे और हम लोगों को वही भगवत कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर कितना प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का वरदान है कि ये जो वर्तमान कलियुग के मनुष्य के लिए भगवान इतना सुजोग सुविधा प्रदान किए हम सबको कि प्रहलाद महाराज उतने बड़े महान भक्त थे जिसके कारण उसको सौभाग्य मिला भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का, और वही चीज़ हम सबको यहाँ पर सुलभ रूप में प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा यूट्यूब में कितना श्रीमद् भागवत की कथा है, टीवी में आता है, श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है, उसको पढ़ के हम लोग उनकी कथा को श्रवण करेंगे भगवान की। अंत में भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोले कि राजा का कर्तव्य है कि यज्ञ करें। तो तब आप क्या यज्ञ करेंगे? भक्ति का यज्ञ, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त आप यज्ञ करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान द्वारा प्रदत्त सब कुछ स्वीकार कर लिया और उनसे अपने पिता के उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बदले भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस परिवार में उनके समान शुद्ध भक्त उत्पन्न हो उस भक्त का न केवल पिता अपितु
उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मेरा पिता असुर हिरण्यकशिपु इतना दुष्ट, इतना पापी था, जगत को कितना पीड़ित किया, तो इसीलिए हे प्रभु, हे नृसिंहदेव, उन्हें क्षमा करें, उनको उद्धार करें। तो नृसिंहदेव उसके बदले में क्या बोले कि एक पिता की क्या बात है रे भाई, आप जैसे शुद्ध भक्त जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस कुल में, वो कुल का दीपक, 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है ऐसे ही, वो लोग भक्ति करें या ना करें, आपके भक्ति के प्रताप से। तो इसीलिए हम सबका कर्तव्य है, जो भी भक्ति करने का सुयोग प्राप्त होता है, जिसको भी, वो भक्ति तुरंत स्वीकार करके कि उसी का वही व्यक्ति वास्तविक कल्याण कर सकते अपने परिवार का, अपने आने वाला पीढ़ी का और बीते हुए पीढ़ी का, ताकि वो भगवत धाम ले जा सकते उन सबको। क्योंकि भक्ति इतना प्रताप है। यहाँ पे नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को वर्णन कर रहे। भगवान ने प्रहलाद से यह भी कहा कि अपने पिता के मृत्यु के बाद समुचित कर्मकांड संपन्न करे। कर्मकांड का अर्थ होता है जैसे जब किसी का मृत्यु होता है तो गया में जाकर श्राद्ध पिंड दान दिया जाता है। तो तब वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति की और कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऐसा वरदान दिया है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि असुरों को उस तरह वरदान न दे जैसा कि उन्होंने हिरण्यकशिपु को दिया था, क्योंकि ऐसे वरों से वो आसक्त हो जाते हैं। तब नृसिंहदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन ब्रह्मा तथा शुक्राचार्य द्वारा प्रहलाद महाराज विश्व के सिंहासन पर बिठाए गए। तो शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी दोनों सिलेक्टिंग करके प्रहलाद महाराज को विश्व के सिंहासन में, राज सिंहासन में बैठा दिया। और भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मा जी को वार्निंग दी कि आप इस तरह का वरदान मत प्रदान करो कि जिसका न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर में, न घर के बाहर, न आकाश में, न पाताल में। मतलब वो अपने आप को समझता कि मैं अमर बन गया। तो ऐसे वर्ष में क्या होता है, वो उत्पीड़ित करता है संसार को और मुझे बाध्य बसाना पड़ता है और संसार को उत्पात मचाते हैं। इसीलिए इस तरह का वरदान से सचेत रहे। तो इस तरह नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज का चरित्र कह सुनाया। तो तत्पश्चात उन्होंने भगवान रामचंद्र द्वारा रावण वध तथा दापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के वध का वर्णन किया। तो शिशुपाल भगवान में लीन हो गया था और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा की क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के सुहृद वेलविजय तथा मित्र थे और सदैव उनके घर में रुका करते थे। तो इस तरह पांडवों का भाग्य प्रहलाद महाराज से बढ़कर था। तो बाद में नारद मुनि ने बताया कि मैदानम ने किस तरह उन असुरों के लिए त्रिपुर की रचना की जिन्होंने अत्यंत बलशाली बनकर देवताओं को हराया। इस हार के कारण रुद्र या सिद्ध ने त्रिपुर को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी कारण से रुद्र देवताओं द्वारा अत्यंत प्रशंसित तथा पूजित है। यह कथा इस अध्याय के अंत में आती है। तो इस प्रकार हम लोग श्रवण किए कि प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, नारद मुनि पॉइंट आउट किए कि प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त है, लेकिन पांडव भगवान साक्षात उनके घर में रुका करते थे, एक साथ भोजन करते थे 5 पांडवों के साथ। द्रौपदी उस रंधन करते थे, द्रौपदी को अपना बहन माने थे भगवान श्री कृष्ण। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए पांडव, हे युधिष्ठिर, आप लोग जो 5 भाई है, ये प्रहलाद महाराज से भी ज़्यादा भगवान के निकट। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नृसिंहदेव प्रकट हुए, कुछ देर तक ठहरे, आशीर्वाद दिया, चला गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बचपन से आप लोगों को बचा के आ रहे हैं। तो सच में यू आर सो फॉर्चुनेट सोल, आप लोग कितने भाग्यवान हैं। तो आज का ही हमारा टॉपिक था श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 10वां अध्याय। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।